हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं सीए कृष्ण शंकर प्रसाद आज जीएसटीआर 9 के एनुअल रिटर्न में आईटीसी क्रेडिट को कैसे दिखाना है इसके बारे में आज लाइव वीडियो में आ रहा हूं। आइए पहले हम लोग आज के क्वेश्चन को समझ ले। दो क्वेश्चन आज हमें क्लियर करना है। एक हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जो आईटीसी है, जिसको हमने पिछले साल कैरी फॉरवर्ड किया था एनुअल रिटर्न में, उसको हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कहां दिखाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो आईटीसी क्रेडिट जो सप्लायर के लेट से जीएसटीआर 1 फाइल करने के वजह से जो हम 23-24 में क्लेम नहीं कर पाए थे, जो हमारे 23-24 के जीएसटीआर 2B में नहीं शो हो पाई थी, उसको हम लोग कैसे एनुअल रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलिए हम आपको लाइव जीएसटीआर 9 के एनुअल रिटर्न पे ले चलते हैं। आइए पहले हम लोग जीएसटीआर 9 का एनुअल रिटर्न खोल लेते हैं। ये देखिए एनुअल रिटर्न, हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23-24, ये देखिए। आइए चलिए 9C के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी 2 करोड़ से ऊपर वाले को, जो टर्नओवर वाले को जीएसटीआर 9 फाइल करना है उसमें। और बेसिक रूप से हमारा वही 2 क्वेश्चन है कि आईटीसी को कैसे हम लोग शो करेंगे। सबसे पहले 22-23 में उस साल इनका सीजीएसटी 1000 रुपीज का कैरी फॉरवर्ड था और एसजीएसटी 1000 रुपीज का कैरी फॉरवर्ड था। इसे हम कहां शो करेंगे, तो सबसे पहले टेबल नंबर 6 में आते। ये देखिए, आपको ही पता है टेबल 4 और 5 आउटवर्ड सप्लाई के लिए है। टेबल नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टेबल नंबर 6 को ओपन करिए और देखिए 6A में ये आपकी पूरे साल की जीएसटीआर 3B की जो आपने क्रेडिट ली थी, वो सारा क्रेडिट ऑटो पॉपुलेटेड यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। BCD ये सारा आपका क्रेडिट का इनपुट सर्विस, इनपुट और कैपिटल गुड से रिलेटेड क्रेडिट को लेने का है। यहां पे ध्यान दीजिए, जी टेबल 6H ये कोई आईटीसी आपने रिवर्स किया था, जैसे 180 दिन में पेमेंट नहीं करते, रिवर्स करते, उसको फिर से रिक्लेम किया, वो टेबल 6H है। तो हमारे पास एक टेबल बचता है 6M। हाँ जी, 6M ये है एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। इस 6M में आपको अपना क्रेडिट जो पिछले साल का था 22-23 का, वो करना है। हमारा कितना अमाउंट था, 1000 सीजीएसटी, 1000 एसटीएसटी। आइए हम लोग उसको क्लेम कर लें। ये देखिए, ये हमारा क्लेम हो गया 6M। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहां पे अब आपका 6B ये आपका बता रहा है कि आपने इनवर्ट सप्लाई जो लिया उसमें किस रिगार्डिंग क्रेडिट थी। चलिए हम लोग वो इनपुट से रिलेटेड था, तो यहाँ पे इनपुट का फिलअप कर देते हैं। और ये था 18,755.27। ये देखिए, ये हमने क्रेडिट को डाल दिया। अब यहां पे देखिए 2 चीज आप ध्यान दीजिएगा। एक 6 के O से टैली होना चाहिए। 6 का A इज इक्वल टू 6 का O। फिर से मैं क्लियर कर दूं कि 6A इज इक्वल टू 6O, ये होना चाहिए। आप देख लीजिए, ये आपका टैली है 6 का A और 6 का O। सेकेंड, आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, आप ध्यान दीजिए। 6 के J में जो डिफरेंस आ रहा है
वो वही 6 का M वाला जो पिछले साल का क्रेडिट था वही है। तो आप दो चीजों को देख लीजिएगा, एक 6J और 6M चेक कर लीजिएगा, मैच होना चाहिए। वही 6M जो नेगेटिव है वही 1000 पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड है, और 6 का A और 6 का O टोटल है। तो ये पिछले साल के क्रेडिट का एडजस्टमेंट हो गया, आपने ले लिया। ठीक है, ये देखिए हमने सेव कर लिया। ओके, अब आइए हम लोग चले टेबल नंबर 8 में। सर टेबल नंबर 8, ये देखिए टेबल नंबर 8 में आपका यहां पे देखिए आपका जो GSTR 2B का क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये 2B से आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। पहले GSTR 2A से आ रहा था लास्ट ईयर के एनुअल रिटर्न तक। चलिए, ये आपका 6B से 6H तक ये टोटल आ गई। ये है टेबल नंबर 8C, जहां पे आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई क्रेडिट जो GSTR 2B में इसलिए नहीं शो हो पाया था क्योंकि आपके सप्लाई ने लेट से रिटर्न फाइल किया था GSTR 1। वो जो भी क्रेडिट है यहाँ पे टेबल नंबर 8C में आपको क्लेम करना है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि फाइनेंशियल 23-24 में हमारा जो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड था वो था CGST में 1800 रुपए थे और SGST में 1800 रुपए थे। तो ये अमाउंट GSTR 2A में शो हो रहा होगा, GSTR 2B में शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि सप्लाई ने लेट से GSTR 1 फाइल किया था। तो दोस्त ये आप यहां पे 8C में क्या अमाउंट था 1800 और 1800, यहां पे आप इसे रिफ्लेक्ट करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये मैंने सेव कर दिया। ये देखिए अब आपका ये नेगेटिव आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे 2B है, 2A का टोटल नहीं है, इसलिए इस नेगेटिव फिगर से घबराने की बात नहीं है। एक रिकॉन्सिलेशन वर्किंग नोट बना लेंगे कि ये हमारे क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड के वजह से आ रहा है, और इसी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड को जो 8C में आपने रिफ्लेक्ट किया है, सेम अमाउंट आपको टेबल नंबर 13 में शो करना है। यहां पे टेबल नंबर 13 में सेम अमाउंट जो आप नेक्स्ट ईयर क्लेम करेंगे वो शो करना है, 1800 और 1800। तो दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। ये देखिए हमने सेव कर दिया कि 8C में और टेबल नंबर 13 दो जगह आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड है वो करेंगे। तो फिर दो बातें ध्यान रख लेंगे, एक तो 6A 6O के इक्वल होना चाहिए और 6J वो 6 आपका जो M था उससे टैली कर लेंगे, ये दोनों चीज। और यहां पे 8C में दिखाएंगे और एक टेबल नंबर 13 में दिखाएंगे। और इसके वजह से अगर 8D में कोई नेगेटिव हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका वो 8A में जो कॉलम है वहां पे सिर्फ 2B की क्रेडिट आ रही थी, इसीलिए वो नेगेटिव शो हो रहा है। तो दोस्त उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक्स यू।